हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आऊँ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इसके अंदर दिया है अ होलो कोन इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस एंड अपर पोर्शन इज रिमूव। मीन्स एक होलो कोन है जिसको एक प्लेन से कट कर दिया जाता है और इसका अपर पार्ट हटा दिया जाता है। If the curved surface of the remainder is 8/9 times of the curved surface of the whole cone, और अब जब इसको हटा दिया जाएगा कोन को, तो बचे हुए पार्ट का या पोर्शन का जो कर्व्ड सरफेस होगा वो किसके बराबर है? पूरे कोन के कर्व्ड सरफेस का 8/9 टाइम्स है। ठीक है। Find the ratio of the line segment into which the cone's altitude is divided by the plane। तब क्या फाइंड करना है कि ये जो प्लेन है कोन के एल्टीट्यूड को किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, वो रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। मीन्स दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट कोन ए बी सी इज कट बाई प्लेन डी एम ई। कंसिडर कर लिया कि ए बी सी जो कोन है जिसकी हाइट कितनी थी? कैपिटल एच, स्लेंट हाइट कैपिटल एल, राइट, जिसकी रेडियस कैपिटल आर थी। इसको एक प्लेन डी एम ई कट कर देता है, तब एक छोटा जो कोन है जो रिमूव हो जाएगा उसकी हाइट हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एच, रेडियस उसकी स्मॉल आर और उसकी स्लेंट हाइट को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तब क्वेश्चन के अंदर जो फाइनली फाइंड करना था हम लोगों को वो ये फाइंड करना था कि दिस लाइन सेगमेंट अपॉन दिस लाइन सेगमेंट। ठीक है। मीन्स ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है? कैपिटल एच, और ये अब हम लोगों ने कंसिडर कर लिया स्मॉल एच। मीन्स ये वाली लाइन सेगमेंट की तो लेंथ स्मॉल एच है, बट इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? कंप्लीट में से अगर इसको माइनस कर दिया जाए तो ये लेंथ आ जाएगी। मीन्स ये कैपिटल एच में से अगर इस एच को माइनस कर दें तो हम लोगों के पास में एम ओ जो लाइन सेगमेंट है ये निकल आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब फाइनली जो हम लोगों को फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच माइनस एच और इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? दो ट्राइंगल्स कंसिडर कर रहे हैं। कौन कौन से? एक ट्राइंगल ए एम डी और दूसरा ट्राइंगल ए ओ बी। इन दो ट्राइंगल्स को क्या करने जा रहे हैं? सिमिलर। ठीक है, लिख देते हैं। राइट, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। सो अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग कंसिडर करें तो क्या देख रहे हैं कि छोटे वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का यही एंगल दोनों के अंदर है ना ये, तो कैसे होगा? इक्वल। सो छोटे ट्राइंगल का एंगल ए बड़े ट्राइंगल के एंगल ए के इक्वल हो, रीजन कॉमन है। ठीक है। राइट, अगेन देखें ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसका ये एंगल सपोज करिए इसको 1 कह देते हैं, और बड़ा ट्राइंगल जो बन रहा है इसका ये एंगल इसको नेम दे देते हैं 2। ये दोनों कैसे हैं? इक्वल। सो एंगल 1 ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ बिगर ट्राइंगल। क्यों? ईच 90 डिग्री। राइट, इसका मतलब ट्राइंगल्स ए एम डी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ए ओ बी, दोनों कैसे हो गए? सिमिलर। किस क्राइटेरियन से? ए क्राइटेरियन से। ठीक है। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा? इक्वल। देयरफॉर क्या निकल के आता है? अगर इधर से हम लोगों ने ए एम लिया है तो इधर से क्या लेना पड़ेगा? ए ओ। इधर से हम लोगों ने एम डी लिया है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ से क्या होगी? ओ बी। करेक्ट। अगर इधर से हम लोग ए डी उठाते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ए बी। मीन्स ये तीनों रेशियोज कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। अब इक्वल होंगे तो जस्ट क्या करें, इन सबकी वैल्यूज रख देते हैं। ए एम, अब देखिए जरा ए एम कितना है? ऑलरेडी कंसिडर किया हम लोगों ने। कितना? स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। ए ओ का मतलब ये लाइन सेगमेंट, और किससे रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने? ये तो हाइट है ना, तो कैपिटल एच। ओके। एंड दिस इक्वल टू एम डी इज वेयर दिस, और ये किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल आर। और ओ बी का मतलब बड़े कोन की रेडियस कैपिटल आर। एंड दिस इक्वल टू ए डी का मतलब छोटा वाला जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट स्मॉल आर अपॉन ए बी का मतलब स्लैंट हाइट किसकी? बड़े कोन की, तो ये कैपिटल एल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं लेट द कर्व्ड सरफेस ऑफ दिस कोन इज C1
और जो रिमाइंडर है यानी कि जो फ्रस्ट्रम है इसका कर्व्ड सरफेस अगर हम लोग C2 से शो कर दें और कंप्लीट जो कोन है इसके कर्व्ड सरफेस को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर बोला था जो रिमाइंडर है यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका कर्व्ड सरफेस पूरे कोन का कितने टाइम्स था, 8/9 टाइम्स। तो क्या लिख सकते हैं, पूरे कोन का तो कर्व्ड सरफेस C था और रिमेनिंग पार्ट जो था उसका कर्व्ड सरफेस C2 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट C2 इक्वल टू 8/9 C, ऐसा बोला जा सकता है। राइट, सो C2 इक्वल टू 8/9 C, ठीक है, ऐसा हम लोगों को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। बट हम लोग देखें तो अगर इसका कर्व्ड सरफेस और इसका कर्व्ड सरफेस, दोनों कर्व्ड सरफेस को प्लस करते हैं तो किसका कर्व्ड सरफेस निकल आएगा, कोन का, जो बड़ा वाला कोन था हम लोगों का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बट C1 प्लस C2 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, C, राइट। सो C1 क्या है हम लोगों का, कर्व्ड सरफेस किसका, इस छोटे वाले कोन का है, मेंशन कर दिया ये भी। सो C1 प्लस C2 कितना है, C। अब जो C2 की क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो C1 प्लस यहाँ पे रखा आपने 8/9 C, ठीक है, इक्वल टू C। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो C1 इक्वल टू क्या निकल के आता है, C, और जब इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, माइनस में 8/9 C। अब क्या कर रहे हैं, 1 में से 8/9 को माइनस कर रहे हैं। सो 1 में से 8/9 को माइनस करेंगे तो 9 बन जाए, 9 में से 8 माइनस किया तो कितना, 1/9। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके, सो दिस इज वॉट 1/9 C। तो C1 की वैल्यू कितना निकाली हम लोगों ने, 1/9 C। अब C1 है क्या, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, छोटा वाला जो कोन है। और कोन का कर्व्ड सरफेस होता क्या है, कोन का कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो रख देते हैं देयरफॉर पाई, और इस कोन के लिए रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, और इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, एल। दिस इक्वल टू क्या लिखा है, 1/9 ऑलरेडी है, राइट। अभी C क्या है, बड़े वाले कोन का कर्व्ड सरफेस, और बड़े वाले कोन का कर्व्ड सरफेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल, और इसके लिए रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और स्लैंट हाइट इसकी कैपिटल L, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, या डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पाई, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, इन दोनों वेरिएबल को ट्रांसपोज कर रहे हैं, किधर, इधर साइड में। तो ऐसा लिख सकते हैं, R के नीचे इस कैपिटल R को लेके आ सकते हैं हम लोग, इनटू L है, L के नीचे इस कैपिटल L को लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एंड दिस इक्वल टू 1/9। अब जब इक्वेशन नंबर 1 अगर हम लोग देखें तो R/R मीन्स स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H। इसका मतलब इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ये रखा जा सकता है, रख देते हैं। सो स्मॉल h अपॉन कैपिटल H इनटू है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। सो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L ये भी किसके इक्वल है, h अपॉन कैपिटल H, यहाँ भी रख देते हैं। ओके, सो हम लोगों ने दोनों की प्लेस पे वैल्यू रखी, एंड दिस इक्वल टू वॉट, 1/9, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दे मीन्स मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो बन गया क्या, h² अपॉन कैपिटल H² इक्वल टू 1/9, ऐसा लिखा जा सकता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। दोनों साइड्स का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन कैपिटल H इक्वल टू 1/3। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, कैपिटल H इक्वल टू 3H, ठीक है। सो हम लोगों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड कर लिया कि कैपिटल H किसके इक्वल होता है, 3 टाइम्स स्मॉल h, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। अगर रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है तो अपॉन MO, ये तो फाइंड करना है ना, जस्ट पुट कर दीजिए वैल्यू EM कितना है, स्मॉल h अपॉन MO के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h, राइट।
एच को एच ही रहने दीजिए और कैपिटल एच की तो वैल्यू है ना कितना 3h, राइट। सो 3h माइनस एच। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो h अपॉन ये कितना रह गया 2h। देखो h से h कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया 1/2। देयरफॉर रेशियो कितना निकला जिसके अंदर एल्टीट्यूड डिवाइड होता है 1:2 और यही हम लोगों का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।